सरकार अब की बार हम लोग बदलेंगे जी, तेजस्वी यादव को लाएंगे। भारतीय नागरिक होने के कारण मेरा यह कर्तव्य है अपना मतदान देना। हम लोग देते हैं वोट यही कारण कि हाँ जो हम लोग का है परेशानियां वो खत्म हो जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार शाम 6 बजे तक 121 सीटों पर 64.5% मतदान हुआ। ये बिहार में अभी तक हुए सभी चुनावों में पड़े मतदान में सबसे ज्यादा है। इससे पहले साल 2000 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 65.57% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग पहले चरण के वोटिंग का आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी करेगा, जो 64% से अधिक ही होगा। पहले चरण में जिस तरह बम्पर वोटिंग हुई है, उससे ये उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी इसी तरह से जमकर वोट पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बिहार से अभी तक की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती सामने आएगी। बिहार में हुई बम्पर वोटिंग के मायने क्या है? इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान से किसे नफा होगा, कौन नुकसान में रहेगा? इस पर कई चुनाव विश्लेषकों ने अपनी राय दी है। इन चुनावी विश्लेषकों की राय से बिहार की सियासी तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन रिसर्च का काम करने वाली सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, एसआईआर में लगभग 10% की कमी हुई, फिर भी पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत और कुल संख्या दोनों ही पिछले चुनावों से आगे निकल गया। बिहार के लोगों ने प्रक्रिया और संस्थाओं में अपने विश्वास के बारे में अपनी बात रखी है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आमतौर पर किसी भी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने को एंटी इनकम्बेंसी से जोड़ा जाता है। बिहार में नीतीश कुमार बीते 20 सालों से सत्ता के केंद्र में हैं। इतना बड़ा समय एंटी इनकम्बेंसी के लिए बहुत बड़ा कारक होता है। लेकिन यशवंत देशमुख, संदीप शास्त्री, अमिताभ तिवारी जैसे चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि ज्यादा वोट पड़ने का मतलब एंटी इनकम्बेंसी ही हो, ये कहना जल्दबाजी होगी। वरिष्ठ चुनावी विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने बिहार में हुई बम्पर वोटिंग को चुनाव से पहले महिलाओं को मिले 10,000 रुपए की स्कीम का इम्पैक्ट बताया है। संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि महिलाओं को 10,000 रुपए मिलने का एनडीए को चुनावी लाभ मिल रहा है। इसका जमीन पर असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी और प्रियंका इस स्कीम पर अटैक कर रही हैं। ये दिखाता है कि विपक्षी खेमे में बेचैनी है। महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की वैसे भी पुरानी पैठ रही है। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी एक्सपर्ट अजीत झा के मुताबिक बिहार चुनाव में 10,000 की स्कीम का बड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। इसका असर कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा पीएम मोदी के किसानों के लिए 6,000 की स्कीम का दिखा था। तब सरकार के इस कदम ने किसान आंदोलन का उबाल ठंडा कर दिया था। अजीत झा ने कहा कि नीतीश सरकार ने महिलाओं पर अलग अलग स्कीमों के जरिए जमकर खर्च किया है। शराबबंदी बड़ा फैसला था। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने में सरकार सफल रही। ऐसे में 10,000 सोने पर सुहागा जैसा है। वैसे भी एक सर्वे की माने तो महिला वोटर्स के मामले में नीतीश को तेजस्वी पर 32% की बढ़त हासिल है। बिहार में पहले फेज में वोटिंग पर नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। अलग अलग दलों के नेताओं ने बम्पर वोटिंग को अपनी अपनी जीत से जोड़ा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कहीं पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं आश्वस्त हूँ, एनडीए की बड़ी जीत हो रही है। तेजस्वी बोले, समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं,
तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लालू प्रसाद के परिवार में कोई चुनाव जीत कर नहीं आने वाला। देखा भाई, हम पूरा बिहार घूम रहल बानी और जनता के जौन आशीर्वाद मिल रहल बा एनडीए के प्रति, देख के दिल गदगद बा। बस अब सेकेंड फेज को लेकर क्या तैयारी है, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैंने बोला ना, सब बम बम है, तो हमको ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, सब ओके है। सर, लगातार खेसारी लाल भोजपुरी गानों को लेकर तमाम आरोप लगाए कि जो हमारे शीर्ष के लोग थे उनके द्वारा वो प्रथा शुरू की गई, चुनाव का बाद में आगे लेके गया। दूसरे गाने जो गाए जा रहे मैंने उसी रास्तों पे चला है। मैं तो चाहता हूं कि नहीं ये बोलूं, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा मैं कि हाँ मैं कुछ जवाब दूं। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल हो रहा है। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक ना? कभी तो हम तो एगो और चीज देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पात में ज्यादा फर्क नहीं है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा मतदान होना इस बात का संकेत है कि बिहार में बदलाव आ रहा है। 14 नवंबर को एक नई व्यवस्था स्थापित होने जा रही है।